इतना हसीन खूबसूरत मौसम और उस प्यारे प्यारे मौसम के दिन का आगाज़ किया हमने मज़ेदार सी मीठी मीठी हलवा पूरी खाकर। अब जनाब जितनी हलवा पूरी मंगवाई थी और जितनी हम दोनों ने खानी होती है मैंने उतनी ही आपके साथ शेयर करनी थी। अब ये नहीं है कि सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए या यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए मैं 50 कतल में मंगवा कर यहाँ रख लूँ, मीठे मालपूड़े रख लूँ और इतना सारा हलवा रख लूँ तो जी क्या देख दिखावा होगा और शान व शौकत बनेगी, ऐसा नहीं। जितनी जो जैसी मेरी लाइफ है मैंने आपके साथ उतनी वैसी ही शेयर करनी है, ठीक है। क्योंकि हम दो हस्बैंड वाइफ होते हैं और कोई चीज़ बच के ज़ाया जाए तो ये मुझे गंवारा नहीं कि रिस्क की बात भी हो। तो मुझे ये होता है कि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, बस इतना जितना हम लोग खा सकें उतना ही हम लोग फिर बनाते हैं और मंगवाते हैं बाहर से भी। तो जनाब मेरा पूरा दिन गुजरा गार्डन के अंदर। जी हाँ, यही मेरा गार्डन है, यही मेरा वॉशिंग एरिया है और यही मेरा जो है मतलब मेरे पोर्शन का सहन भी कह लें। तो यही मतलब एक मेरी ओपन एयर वाली जगह है। तो जनाब प्लांट्स में ये है कि अगर आप गए, अब ये ट्रैफिक के पीछे से आपको आवाज़ आ ही रही होगी माशाल्लाह। हमारे यहाँ तो रोड पे है, मतलब जैसे मेरी बैल्कनी भी मैंने आपको शो की ना, तो यहाँ पे हमने जैसे ये कवर के लिए इधर पर्दे के लिए थोड़ा सा ये लगाए हुए हैं, क्योंकि ना फिर हमारा ना रोड मतलब नज़र आता है बैल्कनी से ना, तो इसलिए फिर इनको कवर किया हुआ ताकि हम आराम से इजी होकर बैठ सकें अपनी बैल्कनी पे एंजॉयमेंट कर सकें। तो अब जनाब ये मेरे प्लांट्स भी जो है मैंने बैल्कनी पर ही रखे हुए हैं अपने, और इतना अच्छा रहता है। मतलब मैं तो कहती हूँ अगर आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी कोई टेंशन कुछ भी है ना, अपने प्लांट्स रख लें, आप अपने घर में बर्ड्स रख लें और अपनी लाइफ को ना कोशिश करें बहुत अच्छा बनाने की ना, मतलब इधर उधर देखें ही ना कौन क्या कहता है क्या करता है। तो मैं तकरीबन अपनी मोस्टली वीडियोज़ में यही बात करती हूँ कि आप फोकस ही ना करें, नोटिस ही ना करें बिल्कुल भी ना। तो उससे क्या होगा कि आपका ही माइंडसेट डिस्टर्ब होगा, किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, आपकी ही हेल्थ डाउन होगी, आपके ही बाल सफ़ेद होंगे, आप ही वक्त से पहले बूढ़े हो जाएंगे और आपको जो टॉर्चर देने वाले हैं वो तो जनाब फिर उस चीज़ को एंजॉय करेंगे कि देखा हमारा अटैक कितना अच्छा हुआ और कितना इन्होंने दिल पे लिया और कितना अपने आप को ज़ाया कर दिया। तो ऐसा नहीं करें, अपने आप को खुश रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी लाइफ में अपने आप को देखते हैं और मतलब बस एक दूसरे का शुक्र अदा करते हैं, एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं और अच्छा कहते हैं, तो हमारा पूरा दिन इतना अच्छे से गुजर जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। यहाँ जनाब मैं सोच रही थी कि इस वाले छोटे वाले प्लांट को ना बड़े वाले पॉट में शिफ्ट कर दूँ। तो जनाब मैंने इसको इतनी कोशिश कर ली निकालने की, इसको मैंने मुक्के मारे, इसको मैंने जैसे मतलब पाँव के साथ भी प्रेशर देने की कोशिश की कि मैं इसको निकालूं, तो जूता ही टूट गया, लेकिन ये प्लांट जो है वो बाहर नहीं आया। अच्छा अब मुझे डर भी था कि इसके ना लीव्स ना डैमेज हो जाएँ, पत्ते ना डैमेज हो जाएँ, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो क्योंकि ये प्लांट्स मुझे बहुत अजीज़ हैं, बहुत मुझे इनसे प्यार है और इनके बिना तो मेरी लाइफ अधूरी है। जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया, मेरे दिन का आगाज़ होता है सबसे पहले तो बंदा नमाज़ और कुरान पाक ही पढ़ता है फजर में, लेकिन उसके बाद जैसे ज़ाहिर है एक दिन की रूटीन होती है, तो उसमें सबसे पहले मैं अपना बैल्कनी का डोर ओपन करती हूँ ताकि मेरे रूम में नेचुरल लाइट आए। मतलब मोस्टली मैं इलेक्ट्रिसिटी को मेरी कोशिश होती है कि अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। आई लव नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइफ, नेचुरल थिंग्स। तो मेरी ना होती है कि रूम में मेरी नेचुरल लाइट आए और फिर मुझे मेरी बैल्कनी नज़र आती है, तो सबसे पहले मैं जाती हूँ बाहर अपने प्लांट्स को देखने के लिए, फिर अपने बर्ड्स को। उनकी लाइट एक अलग से है स्पेशल, मतलब जो उन्हीं के लिए है, जो रात में हम लाइट उनकी ऑफ कर देते हैं और दिन में लाइट हम उनकी ऑन, यानी कि हमारे साथ ही जब हम जागते हैं तो उनकी लाइट ऑन होती है और जब हम सोते हैं तो लाइट ऑफ कर देते हैं। तो उनकी रूटीन भी हमारे साथ ही है, तो उनकी लाइट ऑन करनी होती है जाकर ताकि वो भी अपनी कुछ लाइफ एक्टिविटी खाएं पिएँ और कुछ करें मतलब ना। तो मैंने जनाब अब फिर इनकी तो प्लांट्स की ना मैं अगर आपको डेली कहूँ ना इनकी सेटिंग चेंज करती रहती हूँ तो ये भी गलत नहीं होगा। मतलब डेली मैं इतनी इनके अंदर अपने आप को बिजी रखती हूँ, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, छोटे को बड़े में, बड़े को छोटे में। अच्छा मैंने ना रेत ये वैसे ही अंजर पंजर सा हुआ था, ये वाला ना ग्रोथ नहीं कर रहा था। मैंने कहा मैं इसे क्या करूँ, देखा तो छोटे छोटे से लीव्स इसके भी निकल ही रहे थे। मैंने कहा चलें इसको ज़ाया नहीं करते, इसको भी छोटे पॉट में डाल देती हूँ, देखेंगे अगर इसने अच्छे से ग्रोथ किया तो इसको बड़ा पॉट दे देंगे, नहीं तो फिर ना सही। और जनाब यहाँ मैंने प्लांट्स में ना अपने रेत डाली, रेत ना इतनी अच्छी रह जाती है। अच्छा बाही वाले क्या करते हैं, जो हम लेते हैं ना नर्सरी से मट्टी, उसमें भी रेत जो है वो शामिल होती है हल्की हल्की सी। अच्छा ये मुझे मेरे फादर ने बताया था, तो पापा ने बताया कि अगर तुम ना अपने प्लांट्स में थोड़ी थोड़ी सी रेत शामिल कर लोगे ना तो बड़ी अच्छी सी रह जाती है, ग्रोथ हो जाती है। अच्छा यहाँ जनाब हम दोनों ने मिलकर सफाई भी की, मैं पानी डाल रही थी तो ये वाइपर लगा रहे थे और फिर उसके बाद मुझे आइडिया आया कि मैं रेत डालूँ। जब मैं रेत डालने लगी तो वो जनाब मेरे हाथ से गिर के, मैंने कहा लो इन्होंने तो फिर बोलना है, क्योंकि ना इनको इतना एकदम बस कहते हैं बैल्कनी नीट क्लीन VIP हो और बिल्कुल कहीं ना इस तरह से ना हो। तो बहरहाल हमने फिर दोबारा पानी मारा और साफ़ किया। अच्छा ये जनाब देखिए मैंने छोटे छोटे जो मेरे फ्लावर वाले थे ना सारे, मैंने कहा इनको ना एक बड़े वाले लॉन्ग वाले पॉट में ना शिफ्ट कर देती हूँ तो अच्छे लगेंगे। यहाँ ना मैं आपको लाइट भी ऑन कर दिखाऊंगी। तो यानी कि ना जैसे भाई अंधेरा हो गया था, मगरिब हो गई थी, तो ना फिर ये मेरी रूम की लाइट आ रही थी यहाँ सामने से। फिर जनाब इतना कोई तूफ़ानी मौसम स्टार्ट हो गया था, इतनी बारिश एकदम से मतलब स्टार्ट हो गया ऐसा ऐसा। तो मैंने यहाँ अपने बजट्स की जो तो देखें जनाब मगरिब आसमान पे मैंने कैमरा किया, मगरिब का वक्त था अंधेरा, और यहाँ पे मैंने कहा अंधेरा भी दिखाती हूँ, मगरिब हो गई थी, मुझे अपने प्लांट्स में तो पता ही नहीं चलता वक्त कहाँ जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ अगर बिजी रहना है ना प्लांट्स मतलब ले लें।